नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल त्रिज्ञा ट्रेवल व्लॉग्स में। दोस्तों, आज की वीडियो में केदारनाथ यात्रा से जुड़ी एक बहुत ही आवश्यक और बहुत ही ज़रूरी जानकारी हम आपके लिए लाए हैं, जिसे जानना आपके लिए बेहद ही ज़रूरी है, वरना इसके बिना आप परेशानी में पड़ सकते हैं। दोस्तों, पिछले साल 2022 में केदारनाथ यात्रा में सभी तरह के रिकॉर्ड्स टूट गए थे। पिछले साल लगभग 15 लाख से भी ज़्यादा श्रद्धालुओं ने केदारनाथ की यात्रा की थी और बाबा केदार के दर्शन प्राप्त किए थे। मगर दोस्तों, श्रद्धालुओं को कुछ परेशानियों का भी सामना करना पड़ा था। बीते वर्ष केदारनाथ यात्रा में पहले ही दिन 2 यात्रियों की मृत्यु हो गई थी। पूरी यात्रा काल में सीने में दर्द, सांस लेने में दिक्कत, दिल का दौरा पड़ने के कारण लगभग 156 यात्रियों की मृत्यु हो गई थी, जो कि बेहद ही दुखद है। यात्रा के दौरान प्रशासन ने लगभग 260 यात्रियों को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू भी किया था। तो पिछले साल हुई दुखद घटनाओं को देखते हुए और श्रद्धालुओं को परेशानियों का सामना ना करना पड़े, इसलिए प्रशासन ने इस वर्ष आगामी 2023 की केदारनाथ यात्रा के लिए कुछ उन्होंने डिसीजंस लिए हैं। उन्होंने कुछ फैसले किए हैं आगामी यात्रा के लिए, ताकि पिछले साल लोगों को जो परेशानियां हुई हैं वो परेशानियां ना हों। तो दोस्तों, आगामी केदारनाथ यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए ये व्यवस्था की गई है कि उन्हें एक दिन सोनप्रयाग में बिताना पड़ेगा। स्वास्थ्य और मौसम को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने ये योजना बनाई है। प्रत्येक यात्री को अपने स्वास्थ्य जांच से जुड़ी हुई रिपोर्ट दिखानी होगी। साथ ही जांच में यदि वो अनफिट पाए गए तो यात्रियों को आगे नहीं जाने दिया जाएगा। केदारनाथ धाम में दोस्तों, मौसम का मिजाज जो है वो थोड़ी थोड़ी देर में बदलता रहता है। कभी तो बारिश होने लगती है, कभी बहुत ठंडा मौसम हो जाता है, कभी तेज़ धूप रहती है। और हिमालय की तलहटी में होने की वजह से यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ही कम रहती है। गौरीकुंड से केदारनाथ की जो दूरी है वो लगभग 16 किलोमीटर है, जिसमें जो शुरुआती 7 किलोमीटर है भीमबली, वहाँ तक का रास्ता तो ठीक है, लेकिन रामबाड़ा से बड़ी लिंचौली तक जो 5 किलोमीटर की जो दूरी है वो खड़ी चढ़ाई है। लिंचौली से केदारनाथ तक की चढ़ाई में रास्ता अच्छा है, लेकिन जैसे जैसे यात्री आगे बढ़ते जाते हैं तो ऊपर हाइट होने की वजह से ऑक्सीजन का स्तर कम होता जाता है। ऐसे में कई लोगों को सांस लेने में दिक्कत, बेचैनी, शरीर में भारीपन और जी मचलाने जैसी शिकायत होने लगती है। तो इन हालातों में दोस्तों, दिल का दौरा पड़ने का भी खतरा बहुत अधिक बढ़ जाता है। यात्री हाइपोथर्मिया के शिकार भी हो जाते हैं। इसलिए प्रशासन ने अब स्वास्थ्य विभाग के साथ आगामी यात्रा के लिए एक कार्य योजना तैयार की है, जिसमें कि इस वर्ष केदारनाथ आने वाले यात्रियों को एक दिन पहले सोनप्रयाग में रुकना होगा, ताकि वहाँ पर ऊंचाई के हिसाब से उनकी बॉडी अपने आप को तैयार कर ले। तो जब वो और ज़्यादा ऊंचाई पर, ज़्यादा हाइट पर जाएंगे तो उन्हें दिक्कत कम होगी। इस व्यवस्था से जहां धाम में यात्री दबाव कम होगा, वहीं जान माल के क्षति में भी कमी आएगी। दोस्तों, केदारनाथ यात्रा में स्वास्थ्य और मौसम को ध्यान में रखते हुए यात्रियों को एक दिन सोनप्रयाग में रोके जाने की व्यवस्था की गई है। वहां पर जाने वाले यात्रियों को एक दिन सोनप्रयाग में रुकना ही होगा। स्थानीय हालातों में अपने आप को ढालने के लिए ये व्यवस्था की गई है। इस व्यवस्था से पैदल मार्ग से लेकर धाम में यात्री दबाव कम पड़ेगा। साथ ही यात्रियों को पड़ावों में व धाम में जो है बेहतर यात्री सुविधाएं मिलने की भी संभावनाएं बढ़ जाएंगी। तो दोस्तों, यदि आप आगामी 2023 में केदारनाथ यात्रा पे जाने की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। उम्मीद है दोस्तों, इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दी है वो आपके लिए यूज़फुल होगी। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। केदारनाथ यात्रा और चारधाम यात्रा से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी, लेटेस्ट अपडेट हम आपके लिए आने वाले वीडियोज़ में लेकर आते रहेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।